नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट हमें मिल रही है नाइन्थ के लिए विज्ञान की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 48। एक्चुअली में ये 23 अक्टूबर को हमने करनी थी, लेकिन ऑटोमन ब्रेक होने के कारण हम इसे उस दिन नहीं कर पाए, तो आज हम इस वर्कशीट को कर रहे हैं। और इस वर्कशीट में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने सरल स्थायी ऊतक पढ़े थे, उनसे आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे जटिल ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। ये जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में हम पढ़ेंगे और जटिल स्थायी ऊतक में भी आज का हमारा टॉपिक रहेगा जाइलम। प्यारे बच्चों, जिज्ञासा दीदी कहती हैं कि हमने सरल स्थायी ऊतक के बारे में हमने जान लिया है कि सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या काम है। आज हम जटिल स्थायी ऊतक के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। तो जटिल स्थायी ऊतक, ज्ञान कहता है कि दीदी जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन जटिल स्थायी ऊतक हैं जो अधिक प्रकार की कोशिकाओं से, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक से अधिक यानी उसमें एक प्रकार की कोशिका नहीं, कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वे सारी की सारी क्या काम करती हैं? वे सब मिलके काम करती हैं। वे सारी कोशिकाएं एक मिलके काम करती हैं और इस प्रकार जो ऊतक बनता है वो जटिल स्थायी ऊतक होता है। आगे कहता है कि जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के जटिल स्थायी ऊतक, दो प्रकार के, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। एक जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो दोनों ऊतक होते हैं, ये जो दोनों पादप ऊतक हैं, ये ध्यान रखना। जंतु के ऊतक के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ये भी आपने ख्याल रखना है। अभी तक हम पौधों के ऊतकों के बारे में पढ़ने हैं कि एक सरल स्थायी ऊतक पढ़ा है, अब हम जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं। जटिल स्थायी ऊतक पुनः दो प्रकार के होते हैं और इनका काम क्या है? ये पादप ऊतकों का खनिज, लवण, जल, भोजन और खनिज का संवहन करना, इनका काम है दोनों का। यानी जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, उनका काम है जल, खनिज और भोजन का संवहन करना, यानी भोजन को ले जाना, पानी को ले जाना, खनिजों को ले जाना इधर से उधर पौधे के शरीर में। क्योंकि ये संवहन करते हैं इन चीज़ों का, इसलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। इसलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है। पादपों में यह ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं। इन्हें संवहन बंडल, इसलिए इसे संवहन बंडल भी कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों जाइलम ऊतक के बारे में कि जाइलम ऊतक क्या है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जाइलम जो ऊतक होता है, जाइलम जैसे जाइलम और जैसे जड़, यानी ये भोजन को, जो जड़ें भोजन बनाती है ना, उसको ऊपर की ओर भेजता है। पौधे के हर भाग, जैसे ये पौधे की जड़ें होंगी, ये पौधा हो गया, ये टहनी और ये पत्ते वगैरह, फूल फल जो भी है, तो जाइलम ऊतक क्या करेगा? जड़ों द्वारा जो भोजन बनता है उसको क्या करता है? वो ऊपर, पौधे के ऊपर की ओर हर हिस्से तक भेजता है, हर हिस्से तक भेजता है जाइलम ऊतक। यानी जड़ों द्वारा जो भोजन बनता है उसको पौधे के हर हिस्से तक भेजना, यानी भोजन को ऊपर की ओर भेजना, चाहे वो जल हुआ, चाहे वो खनिज हुए, चाहे वो हमने जो तीसरा पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सोचो सोचो। ठीक है। यानी पौधे द्वारा जो भी भोजन होता है, जल हुआ, खनिज हुए, और ये देखिए यहाँ पे, चाहे अन्य कोई भोजन हुआ, ये देखिए चाहे कोई अन्य भोजन हुआ, तो इनको ऊपर की तरफ भेजने का काम जाइलम ऊतक करता है। अब बच्चों जाइलम के बारे में और अधिक जानते हैं। इसकी संरचना कैसी हो? जाइलम ऊतक पौधे का काष्ठीय भाग होता है। काष्ठीय भाग होता है पौधे का। देखिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये जाइलम ऊतक है पौधे का। ये काष्ठीय भाग है, ये कटा हुआ भाग, लकड़ी जैसा भाग होता है, और उसमें
यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये जाइलम दिखाएगा, ये जाइलम ऊतक, ठीक है। जाइलम का काम है ऊपर की तरफ भेजना। ये देखो पौधे के जो भोजन को है, पानी हुआ, खनिज हुआ, ऊपर की तरफ उसे भेजता रहता है। अब इसकी संरचना के बारे में हम जानते हैं। हाँ, जो जाइलम की संरचना होती है ये पौधे का काष्ठीय भाग में होती है। इसमें 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं जाइलम में। एक तो होता है वाहिनिका यानी जाइलम ट्रैकिड, एक होता है वेसल्स वाहिका, एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा और एक होता है जाइलम फाइबर यानी रेसे। चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं, यानी जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ यही कोशिका जीवित होती है इसमें। अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं और ये तीनों मृत होती हैं, मृत कंडीशन में। वाहिनिका और वाहिका की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती हैं या दोनों नलिकार संरचनाएं हैं, यानी ये वाहिनी और वाहिका ये दोनों क्या होती हैं, इनकी भित्ति मोटी होती है। अब इनके कार्य जानते हैं कि इनके कार्य क्या हैं। आइए कार्य के बारे में जान लेते हैं। जाइलम ऊतक में वाहिका व वाहिनियाँ जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल, खनिज, लवण व ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर क्या करती हैं, संवहन करती हैं। यानी वाहिनियाँ और वाहिका जड़ों से जो पानी है, खनिज, लवण लेके वो ऊपर की ओर भेजती है। अब ये जाइलम जो फाइबर है यानी रेशे हैं, ये क्या काम करते हैं, ये सक्लेरन कायमा के बने होते हैं तथा पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये रेशे यानी पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं। अब बच गया कौन, वाहिका का भी हो गया, वाहिनी का भी हो गया, वाहिका का भी हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा का भी हो गया, फाइबर का भी हो गया। और जो जाइलम पैरेन्काइमा वो भोजन का संग्रह व पार्श्व समय में मदद करता है, भोजन का संग्रह करता है, भोजन को इकट्ठा करके रखता है और पार्श्व भी संवहन करता है, यानी जब जरूरत पड़े जब उसको भोजन दे देता है। प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। अब इसके क्वेश्चंस पे देखते हैं। जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, उनके नाम लिखिए। यानी ऐसे ऊतक, पादपों के ऐसे ऊतक जो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। ये 2 प्रकार के अभी भी हमने पढ़े हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 2, संवहन ऊतक और संवहन बंडल क्या होते हैं। संवहन ऊतक ऐसे ऊतक जो भोजन का, पानी का, खनिज का को लेके जाते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो उन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। या नीचे की ओर लेके आते हैं, उन्हें संवहन का मतलब होता है लाना, ले जाना। संवहन बंडल क्या है, इन ऊतकों की जो ये दोनों ऊतक हैं वो साथ साथ रहते हैं, लगभग साथ साथ आपको नज़र आएंगे, तो ऐसे बंडल को संवहन बंडल कहते हैं। ये भोजन को लाने ले जाने का जो काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जाइलम ऊतक के 4 भागों के नाम लिखिए और उनके प्रकार बताइए। अभी अभी आपने पढ़ा है, तो उनके कार्य भी बताने हैं, नाम लिखने हैं और कार्य बताने हैं। तो आपने सबके कार्य यहाँ देखे हैं। जाइलम ऊतक के 4 भागों के नाम, जैसे वाहिका, वाहिनियाँ, जाइलम फाइबर यानी रेशे, जाइलम पैरेन्काइमा, ये आपने 4 भागों के नाम पढ़े और इनके कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको मैंने बता दिया है, आप उन्हें करेंगे। जाइलम में कौन सी कोशिकाएं जीवित होती हैं, आपने पता अभी अभी पढ़ा था, जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित होती है, बाकी तीनों मृत होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो हमें कोविड का संदेश मिल रहा है वो है शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए, यानी हमें कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखनी है, लगभग 6 फीट दूर रहना है। यदि हम किसी से मिल रहे हैं, कोशिश करिए कि कम से कम घर से बाहर निकलें, और लेकिन फिर भी आपको ये दूरी बना के रखनी है। किन्हीं भी परिस्थितियों में हमें कोविड को हराना है। प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। नमस्कार।